बात करने वाले हैं डॉग के अंदर डिवॉर्मिंग के बारे में। डॉग में डिवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है, डॉग में डिवॉर्मिंग क्यों करनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं। अक्सर डॉग के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर डिवॉर्मिंग ना की जाए तो उनके आंतों के अंदर कीड़े लग जाते हैं, जिसको हॉक वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म, ये सब वर्म्स होते हैं, जिसके कारण डॉग कमज़ोर हो जाता है, डॉग खाना खाना बंद कर देता है। और काफ़ी बार ये देखा गया है कि पपीज़ के अंदर जब भी डिवर्मिंग के ऐसे केसेस होते हैं तो डिवर्मिंग ना करवाने के कारण पपीज़ की मृत्यु तक हो जाती है। तो चलिए जानते हैं डॉग के अंदर डिवर्मिंग का शेड्यूल्स क्या क्या होना चाहिए। पपी के अंदर डिवर्मिंग की बात करें तो दूसरे सप्ताह से पपी के अंदर डिवर्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में हर 2 सप्ताह पे पपी के अंदर डिवर्मिंग की जाती है 12 सप्ताह तक। जैसे ही पपी 12 सप्ताह का हो जाए उसके बाद में उसकी डिवर्मिंग पर मंथ के हिसाब से की जाती है। हर महीने एक बार डिवर्म किया जाता है जब तक कि पपी की एज 6 मंथ ना हो जाए। जब पपी की एज 6 मंथ हो जाएगी तो वो पपी नहीं कहलाएगा, वो एडल्ट डॉग कहलाएगा। तो अब जब वो डॉग एडल्ट हो चुका है, इसके बाद में जो उसका डिवर्मिंग का शेड्यूल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे 6 मंथ का डॉग हुआ तो उसके अंदर जो डिवर्मिंग करते हैं तो वो 3 महीने के अंदर एक बार डिवर्मिंग करते हैं, मतलब साल के अंदर 4 बार डिवर्मिंग करते हैं। तो ये था डिवर्मिंग का शेड्यूल डॉग के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि डिवर्मिंग के लिए हमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करते हैं ब्रोंटल, स्काईबॉम, इजीपेट, और भी बहुत सी मेडिसिन आती है मार्केट में, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। डिवर्मिंग के बाद में हमको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। पहली बात, डिवर्मिंग जब भी करवाएंगे आप तो डॉग की बॉडी वेट के हिसाब से डिवर्मिंग की जाती है। और एक बात, अगर आपका डॉग मतलब फ़ीमेल हो तो वो प्रेग्नेंट हो तो जब भी आप डिवर्मिंग कराएं तो डॉक्टर की सलाह से करवाएं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बार होता है कि अबॉर्शन का खतरा हो जाता है। तो ये आप अपने वेट की सलाह से ही डिवर्म करवाएं। अब आपने जैसे डिवर्म करवाया उसके बाद में आप नज़र रखेंगे कि आपका डॉग कहीं पे वॉमिटिंग कर रहा है, डायरिया कर रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि होता है कभी कभी, लेकिन अगर ये सिचुएशन ज़्यादा डायरिया हो तो दिक्कत हो जाती है। तो आप अपने वेट से तुरंत संपर्क करें अगर लगातार डायरिया हो रहा है, लगातार वॉमिटिंग हो रही है तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।